वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाया। सेमल को लाल लाल सुमन मिले हैं कहाँ से, पीले पीले ये पुष्प किसने दिए बबूलों को। तोले तोले गाय ले लेके सजाता है कौन, सुललित लतिका से कल तेज फूलों को। हरी औध किसके सजाए ये कलिकाएं खिली, दे दे दान मंजुल मरंदेन फूलों को। ये रंगीन साड़ियां तितलियों को कहाँ से मिली, कौन रंगरेज रंगता है इन फूलों को। अब तालियां बजनी थी। तो नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मैं राजकमल लाड़ी सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा को हृदय की अनंत गहराई से नमस्ते करता हूँ। तत्पश्चात आदर व सम्मान के इस शिक्षण संस्थान के प्रधानाध्यक्ष महोदय जी को मैं अंदर प्रणाम करता हूँ। सर मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। इनकी प्राण प्रिया अर्थात प्राणों से प्रिय, इनकी प्राणाधार अर्थात प्राणों का आधार जीवन संग्रही जी को मैं धुआंधार प्रणाम करता हूँ। मैं आप मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। और पवित्र चरित्र और चित्र को धारण करने वाले विचित्र प्रतिभाओं के धनी सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को मैं मूलधार प्रणाम करता हूँ। और हमारी कक्षा की आन बान शान गुमान और स्वाभिमान सोनम मैम शायद मुझे दिख नहीं रही है, तो उन्हें मैं जबरदस्ती प्रणाम करता हूँ क्योंकि वो इधर है नहीं। और आप सभी भी जबरदस्ती आशीर्वाद दे दीजिएगा। और यहाँ पर उपस्थित प्यारे साथियों और तुम्हारी बहनें और प्यारी देवियों और उनके देवताओं, आप सभी को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। तो ये तो बात थी व्यंग की। अब हम बात करेंगे मूल मुद्दे पे। 1526 में महाराणा प्रताप एक ओर और दूसरी ओर जलालुद्दीन अकबर। हल्दी घाटी का युद्ध तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। याद रखना, जो नस्ल जो देश के युवा अपनी इतिहास को नहीं पढ़ते वो इतिहास बन जाते हैं। तो दरअसल बात यह है, हल्दी घाटी युद्ध का मैदान है। एक और लंबी लंबी दाढ़ी वाले जलालुद्दीन अकबर के सैनिक खड़े हुए थे, दूसरी ओर लंबी लंबी मूंछों वाले महाराणा प्रताप के सैनिक खड़े हुए थे। एक और ऐसा लग रहा था कि भारत की आन बान शान और उसके लिए मरने और मारने के लिए यज्ञ कुंड में अपनी आहुतियों को देने वाले वीर शिरोमणि क्षत्रिय महाराणा प्रताप थे। मैं अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ, लेकिन उससे पहले चाहूंगा कि जोरदार थोड़ा बताएं कि हम यहाँ जिंदा है, यहाँ उपस्थित है। जोरदार तालियों से एक बार धन्यवाद। और जो ताली नहीं बजाते, कुछ दिन पहले मैं यात्रा कर रहा था तो ट्रेन में किन्नर होते हैं, वो बहन जी आ गई तो मैंने बड़े सम्मान से कहा बहन जी पहले मैं बोला माता जी बैठिए, तो भावुक हो गई, बोली आज तक हमें किसी ने छक्का कहा, किन्नर कहा, माता जी किसी ने नहीं कहा। तो मैंने बोला बहन जी बैठिए, वो और भावुक हुई। फिर मैंने पूछा आप एक बात बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? तो उसने कहा पूछो। अब तालियां क्यों बजाती हैं? उसने कहा पिछली बार कोई आपकी तरह कविता सुना रहा था, हम लोग ऐसे हॉल में बैठे थे तो तालियां नहीं बजाते, इसलिए इस जन्म में बजानी पड़ रही है। तो मैं नहीं चाहता है आपको अगले जन्म में बजानी पड़े, तो इसी जन्म में बजाइए। धन्यवाद। अब आइए शुरू होते हैं। बात महाराणा प्रताप की हो रही है, किसी दो कौड़ी के नेता की नहीं हो रही है और न किसी नेहरू जैसे व्यक्ति की हो रही है। महाराणा प्रताप, इसलिए गौर से सुनना, और कहीं भूल जाऊं कोई बात नहीं, भूल जाऊंगा तो भूल जाऊंगा। चलिए एक बार और तालियां बजा दीजिए। जिसे तालियां बजाने में समस्या हो, जो विवाहित हो, शादी हो गई हो, इस हाथ में अपनी सास की फोटो याद रखना या पति की रखना, फिर बजाने में मजा आएगा। सुनिएगा। निर्भर पकड़ों से बाज लड़े, भिड़ गए सिंह में छोड़ों से, घोड़े गिर पड़े गिरे हाथी, पैदल भिज गए पिछोड़ों से, हाथी से हाथी जूझ पड़े, भिड़ गए सवार सवारों से, घोड़ों से घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से। महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना जब आपस में लड़ती है तो वीर से वीर लड़ते हैं, सूरवीर से सूरवीर, रथी से रथी और महारथी से महारथी, सब सुनना। निर्भर पकड़ों से बाग लड़े, भिड़ गए
सिंह वृक्षों से, घोड़े गिर पड़े गिरे, हाथी पैदल घिस गए बिछौनों से, हाथी से हाथी जूझ पड़े फिर गए, सवार सवारों से, घोड़ों पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से, है रुंड गिरे कुंड गिरे, कटे अपनी पर सुंड गिरे, लड़ते लड़ते झुंड गिरे, धूपर है बेल गिरे, छल महाप्रलय की बिजली से तलवार हाथ की तरफ है, गजर बैठक फटा फटा देती थी शत्रु वीर, छल पेट फट गया घोड़े का, हो गया पतंगर घोड़े का, भूपर सातंक सवार गिरा, सर पता न था है जोड़े का, चिंगार भगा फैसे हाथी, जब राणा प्रताप उतरे युद्ध के मैदान में तलवार लेकर, चिंगार भगा फैसे हाथी लेकर, अंकुश पहलवान गिरा, झटका लग गया, फटी झालर हौदा गिर गया, निशान गिरा, कोई नगमु बेजान गिरा, करवट कोई युतान गिरा, रणभीच अमित भीषणता से लड़ते लड़ते बलवान गिरा, होती थी भीषण मार का से रण छाया था, फैसला हार जीत का पता नहीं, क्षण इधर विजय क्षण उधर विजय। अब जब राणा प्रताप मुगलों को गाजर मूली की तरह काटने लगे तो वो कहते हैं कि या अल्लाह हमें बचाओ, क्यों? क्योंकि राणा प्रताप मैदान में उठ चुके हैं, कोई भर व्याकुल आ रहा, कोई था बिगल कर रहा, लोहू से लटपट लोगों पर कोई चिल्ला, अल्लाह रहा धड़ कहीं पड़ा सिर कहीं पड़ा, उनकी कुछ भी पहचान नहीं, सोने का ऐसा बेग बढ़ा मुर्दे पे कोई निशान नहीं। आप इतिहास उठाकर देख लेना, जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले सूरवीर योद्धा हुए हैं वह हमेशा युद्ध के मैदान में। अब राणा प्रताप की एंट्री होती है, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रणगान तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था, रण में मान रक्त का प्यासा था, चक्कर चेतक पर घूम घूम करता, मेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। रणबीज चौकड़ी। अब राणा प्रताप का जो घोड़ा रहता है जिसका नाम सभी को पता होगा चेतक था, यहाँ मनुष्य में मनुष्य गद्दारी कर देता, लेकिन उसका घोड़ा देखो। आई वुड लाइक टू योर अटेंशन प्लीज, थोड़ा सा देखो, महाराणा प्रताप की बात हो रही है, या तो आप गौर से सुनिए, मैं माइक रख के नीचे उतर जा रहा हूं। मैंने पहले बताया था कि जब वीरों की बात हो, सूरवीरों की बात हो, तो ध्यान से सुना करो। रणभीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक धन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था, फिर दौड़ रहा है मस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था। तालियां बजने भी आपको बताना पड़ता है। देखो, देश के युवाओं को दो चीज पता होनी चाहिए कि लठ कहां बजाना है, तालियां कहां बजानी है ना। लठ बजाने योग्य तो हमारा शरीर है नहीं, तो तालियां तो बजा सकते हो। रणभीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक था, पर राणा प्रताप का घोड़ा था, मैं दौड़ रहा है मस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से भागेगी लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब कच्चे तक मुड़ जाता था, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया बैठालों में, सरपट दौड़ा करवालों में, वो यही रहा अब यहाँ नहीं, वो वही रहा मैं वहां नहीं थी, जहाँ नहीं कि सनी मस्तक पर कहा नहीं, बढ़ते लहर गया वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सजरी की सेना पर घेर गया, भाला गिर गया गिरा निसंग है, टापों से खट गया यंग बैरी, समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। अब राणा प्रताप तलवार निकालते हैं, जब चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, कलकल बहती थी रणगंगा हृदय को डूब नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को, वैरी दल को ललकार गिरी वह नागन से फुकार गिरी था, शोर मोड़ से बचो बचो तलवार गिरी। राणा प्रताप की तलवार ऐसी थी कि जब निकलती थी तो ऐसा लगता था जैसा सत बिजली लेकर निकलती थी, कभी इधर गिरी कभी उधर गिरी, कभी चढ़ी पारसी उधर गई, वह प्रलय चमकती जिधर गई, छड़छोड़ हो गया किधर गई, क्या अजब विषैली नागिन थी जिसके दसने में लहर नहीं उतरी, तन से मिट गए वीर फैला शरीर में जहर नहीं, कोई व्याकुल आ रहा। अब राणा प्रताप के जो सेनापति थे, जब राणा प्रताप को इस प्रकार युद्ध करते हुए देखते हैं तो उनके अंदर जोश आ जाता है, फिर वो तब्दील सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दोने तिगने उत्साह भरे, छड़ मार दिया कर घोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा को संधि काट का चढ़ गया उतर कर घोड़े से, जो साहस कर बताया उसको कटाक्ष से तोड़ दिया, जो वीर बना बीच फेंक पर छेद है उसको रोक दिया, छड़ भर में गिरते रुंडों से मरमत जगह के झुंडों से, घोड़ों से टकर वितंडों से पट गई भूमि नरमुंडों से, ऐसा रणराणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, छड़छड़ बढ़ता था बहे आगे पर कम होता था रोक नहीं, कहता था लड़ता मान कहा मैं डर लोड़े नाम वहां जिस पर तय हमारी है मैं मुगलों का अभिमान कहा, भाला कहता था मान कहा, घोड़ा कहता था मान कहा, राणा की लोहित आंखों से निकल रहा था मान कहा, लड़का अकबर सुल्तान कहा वह कुल कलंक है मान कहा, राणा कहता था बार बार मैं करूं शत्रु बलिदान कहा। तब
तब तक प्रताप ने देख लिया, राणा प्रताप की नजर चली गई कि वो गद्दार मान सिंह कहाँ है जिसने मातृभूमि से गद्दारी करके मुगलों के तलवों की धूल अपने माथे पे लगाया हुआ है। तब तक प्रताप ने देख लिया हाथी पर एक बड़ा चंचल सा बीमार होता इंसान का हाथी पर वे बेजा मरता पढ़ा रहा है, अपने दल को बढ़ा रहा, तब तक में समर भवानी को वह देखो बलि तक चढ़ा रखा। फिर रक्त देगा उमर उठा चल उठा क्रोध की ज्वाला से, घोड़ा से कहो बढ़ो आगे बढ़ चलो कहां ने भाला से, है नस नस में बिजली दौड़ी राणा का घोड़ा लय उठा तब तक बिजली की आग लिए वह प्रलय में इतना घेर उठा 6 मिनट रोज कहता जरूर दर्शन ने पाता लगा था वह घोड़ा से कहो बचो रण से कहता है कौन हवा हो गए टंकर भाई आगे बोल उठा। राणा प्रताप ने अपने भाले को संभाला, भाला ने कहा महाराज मुझे रोकने की आज्ञा मत दीजिए, इन एक एक मुगलों की गर्दनों को काटकर इनका लहू पीना है तब सुनना। टंकर भाला भी बोल उठाया मुझको विश्राम न दे मेरी काम से है देखो तुम मुझे पल गया राम दे खाखरे मस्तक जीने दे मेरी और माला सीने दे मुझको सोने की प्यास लगी पढ़ने दे सोने पीने दे मुर्दों का ढेर लगा दूं मैं सिंहासन ठहरा दूं मैं राणा मुझको आज्ञा दे दे सोने सागर लहरा दूं मैं रंजक राणा ने देर नकी घोड़ा चढ़ाया हाथी पर राणा प्रताप सिर काट काट राणा चढ़ाया हाथी पर गिरी की चोटी पर चढ़ करके नैन निहारती थी लाशें जिनमें तो कुछ मुर्दा थे और कुछ की चलती थी सांसें। एक बार बोलेंगे महाराज प्रताप की अकबर के असली बात की महाराज प्रताप की। आप सभी का धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से सुना, पंखे हैं किसी का मेकअप नहीं बिगड़ेगा और आप सभी को परमात्मा का विशेष आग्रह करना चाहिए, बरसात नहीं हुई नहीं सारा मेकअप पहले में फैल जाता। धन्यवाद और नमस्कार।